सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर लाभ लेना है तो पूरे वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा और आप फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि साधना हमें करनी ही क्यों चाहिए। मैं क्यों बताता हूं साधना आप लोगों को। साधना एक ऐसा माध्यम है कि एक तरफ तो आप पारलौकिक पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस जीवन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। संसार में आप देखते हैं कि इंसान के रूप में भी पैदा होकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नंगे हैं, भूखे हैं, कुपोषित हैं, अज्ञानी हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों को दिन में एक बार भी भोजन मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। सरकारें भी कुछ नहीं कर रही और वो करे भी तो क्या, कितना कर सकती है। सरकारें ये कर सकती हैं कि अगर आपकी 10 एकड़ भी जमीन जलमग्न हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो सरकार मुश्किल से 2, 4, 5 हजार रुपए का मुआवजा दे देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगी, महीने में 1 यूनिट पर एक आदमी को 5 किलो गल्ला दे देगी। और क्या उम्मीद करेंगे आप। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वयं स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि सरकार मकान बना के देती है, कॉलोनी देती है, लगे रहिए पीछे। बहुत सारे लोगों के बन भी गए हैं, मिल भी रही कॉलोनी, और बहुत सारे लोग कॉलोनी की आशा लिए इस संसार से विदा भी हो जाएंगे। और आपको इसी जीवन में वो सारे सुख प्राप्त कर लेने हैं जिनकी आपको इच्छा है। तो उसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। आप स्वयं प्रयत्न करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। किसी ने सोचा अरे 30% टैक्स जा रहा है, गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती है, तो अमुक आदमी का टैक्स इस महीने 4 लाख रुपए आया है, अमुक आदमी का 10 लाख रुपए आया है। ये नहीं देख रहे कि 10 लाख रुपए टैक्स आया है तो उसकी इनकम कितनी आई हो। उल्टा ही सोचोगे क्या हमेशा, सीधा भी सोचा करें ना। अगर गवर्नमेंट 10% से लेकर के 30% आपसे टैक्स ले भी रही है तो 70% तो मुनाफा आपके पास रहेगा। और टैक्स दे करके आप कोई एहसान नहीं करते। टैक्स दे करके आप अपने नागरिक होने का कर्तव्य पालन करते हैं। हमारे टैक्स के द्वारा ही सरकार को जो धन प्राप्त होता है उससे कल्याणकारी योजनाएं और
भारत की मतलब अपने अपने देशों की रक्षा के लिए सैनिकों की व्यवस्था और तमाम ऐसी तैयारियां होती हैं, सरकारों को करनी पड़ती है। अब हम साधना क्यों करें? हम साधना इसलिए करेंगे कि दोबारा हमें जीवन मिले, मानव का जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले, जैसा जीवन अभी जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन मिले, उससे खराब जीवन न मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अब अभी तक तो हम वैश्विक बात कर रहे थे, अब भारतीय होकर बात कर रहे हैं कि जो भारत की प्राचीन परंपराएं हैं उन सबका लोप हो रहा है। भारत की जो परंपराएं हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे सुसंस्कृत धर्म, जिसको वास्तविक धर्म कहा जाना ही यथेष्ट है, उस पर इतनी आरियां चल रही हैं कि आपको पता ही नहीं होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि वो ईसा, या जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो परमेश्वर था और वह संसार की रक्षा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। या फिर आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि हिंदू धर्म तो उसमें तो बड़ी कमियां हैं, उसके जो महापुरुष थे वो बहुत ऐसे ऐसे खराब थे, और देखिए आपको सही ज़िंदगी जीना है तो आप इस्लाम में आ जाइए, आप इसमें आ जाइए, उसमें आ जाइए। ढेर सारे आपको लोभ, लालच, प्रताड़ना और सब कुछ दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो हो रहा है, क्योंकि उनकी जो एक पाठ्य पुस्तक है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक या तो वो तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लें और या तो उनको मार डालो, और जाने क्या क्या पूरा संसार त्रस्त है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हिंदू धर्म है भारत का है और भारत में ही है, और अगर ये इतना अच्छा धर्म ये मिट गया तो आप ये समझ लेना कि प्रलय जरूर आ जाएगी। अगर ये हिंदू धर्म मिट गया तो प्रलय आएगी और इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। ये दुनिया तभी तक बची हुई है जब तक यह सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म को नष्ट नहीं होने देना है। और सनातन धर्म पर आपका भरोसा, विश्वास कब आएगा? जब आप साधनाओं के माध्यम से उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। उच्च स्तर को जब प्राप्त करेंगे तो आपकी तो अपनी समस्याएं तो जीवन भर के लिए दूर हो ही जाती हैं, अपने समाज के लोगों को भी आप लाभ पहुंचाते हैं। और जब आपको ऐसे लाभ मिलते हैं तो फिर आपका विश्वास कभी जीवन में डगमगा नहीं सकता। अभी तो आप सोचते हैं कि क्या ये ब्रह्मा होते हैं कि नहीं होते, ये विष्णु जी हैं भी या नहीं हैं, शिव जी हैं भी या नहीं हैं, या केवल पत्थर की मूर्तियां बना करके मंदिर बना दिए गए। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार आता होगा, कभी कभी आपको लगता अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है और भगवान है ही नहीं तो उनकी पूजा क्या करना, आराधना क्या करना। मैं इसीलिए आया हूँ, इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपका भरोसा दोबारा जोड़ने के लिए आया हूँ मैं। इसलिए निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ेंगे, साधनाएं करेंगे, और साधनाएं आपको करनी ही होंगी। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे, सनई सनई, आपको पता है ना कैसे भारत पर सनई सनई हमले किए गए, सांस्कृतिक हमले, राजनीतिक हमले, और फिर भारत को 1000 साल क्या भोगना पड़ा है। 1000 साल की गुलामी का ये परिणाम है कि आज भी कहा तो जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, परंतु आपको पता है
इसके बारे में निर्णय अभी भी विदेशी ही लेते हैं। हम कहते हैं, लेकिन अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम बने नहीं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप कब बनेंगे? जब आपका ये देश, जब आपका ये धर्म और इस धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में हर जगह राज करेंगे, तब आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेंगे। खैर, जैसा आप सोचे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, और जो तपेगा वो कुंदन जरूर बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कि आप अपने आप को तपाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी हम सोचते हैं, यार उस समय जब ये महमूद गजनवी आया था, मैं होता तो इसको उठा के पटक देता, इसके फाड़ करके 4 टुकड़े कर देता। महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी आया था, पृथ्वीराज जी को ले गया, संयोगिता के साथ क्या दुर्दशा उनकी हुई। गुरु तेग बहादुर सिंह को कैसे मारा गया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को कैसे जिंदा उसमें चुनवा दिया दीवार में, और ना जाने कितने अनगिनत, ना जाने कितने लाख लोगों की हत्याएं हुई, निरपराध थे। हम सोचते हैं काश हम उस समय होते। तो याद रखो, उस समय आप थे या नहीं थे। वैसे तो गीता कहती है कि आप हर काल में मौजूद होते हैं, पर आज जब भारत पर संकट है तो आज आप हैं, और आज आप जरूर कुछ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आपको करना ही होगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दुर्दशा होने ही वाली है। क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। आपके मंदिर अभी भी तोड़े जा रहे हैं, आपकी बेटियां अभी भगाई जा रही हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, हमें एक बात सब लोग बताइए, ईसाई, जो ईसाई है, आप उसको किसी भी तरीके से हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो भारत में है या कहीं, वो लोग ऐसे लीगी टाइप के होते हैं, और चूंकि उनके यहाँ स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इस्लाम वाले वो क्या आपकी बात मानेंगे? तो फिर ये भारत में जो तबलीगी जमात जैसी संस्था है, ये कर यहाँ क्या रही है? तबलीगी जमात, ईसाई मिशनरियाँ, ये सब केवल और केवल हिंदुओं को कन्वर्ट करके अपने साथ मिला लेना चाहती हैं। अपने पापमय वातावरण में हमारे आर्य लोगों को भी मिला लेने का षड्यंत्र। और जैसे ही ये सनातन धर्म खत्म हुआ, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चेतावनी है मेरी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सनातन धर्म को बचावें। जो भी मेरी बात को गौर से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, याद रखना, इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ।
हाँ, तुम्हें आवश्यकता है सिद्धि की, तुम्हें आवश्यकता है शक्ति की, वो शक्ति आपको मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।